congratulations that for the आपका प्रमोशन जो क्लास 7 से 8 में हुआ है उसी के लिए। एंड इसी के साथ में एक बार फिर से हम लोग जा रहे हैं मकाम्स ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों की स्टडीज वापस रीस्टार्ट करने के लिए। तो इसके लिए भी आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन कि वापस हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और कुछ नया काम करने जा रहे हैं। स्टडीज जो काफी लंबे समय से कोविड-19 के कारण रुक चुकी थी, हम अब उस दौर से निकल रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और स्कूल का जो मैनेजमेंट है, आप लोगों की स्टडीज जो कोविड-19 के कारण बड़ी ही कह सकते लंबे समय से रुकी हुई थी, उसको वापस हम लोग जो है एक बार वापस शुरू करने जा रहे हैं। एक नई क्लास, नया चैप्टर, नया माहौल और पढ़ने की नई टेक्निक के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ऑलरेडी मार्च से स्कूल्स बंद हैं और आप लोगों की स्टडी का कंटिन्यू जो लॉस हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग वापस स्टडी से जुड़ने जा रहे हैं। आप लोगों से हम जो आज स्टडी स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक नई क्लास, नई शुरुआत करने जा रहे हैं। उससे पहले एक चीज और बच्चों, आप लोग घर में रहे, सुरक्षित रहे, घर में रहते हुए पढ़े और आगे बढ़ते रहे। जिंदगी चलते रहने का नाम है, रुकना कभी नहीं और कहीं भी नहीं। चाहे वो कोविड-19 हो, चाहे कुछ भी हो, जिंदगी कभी रुकती नहीं। इससे बड़ी मुश्किलें भी जिंदगी में आती है, लेकिन इंसान की फितरत है कि वो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोज निकालता है। ठीक है, तो कोविड-19 का जो दौर अभी चल रहा है, जो टाइम चल रहा है, हर कोई डर में है और डरे रहना ही अच्छा है, तभी हम अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकेंगे। तो इसी के साथ में बच्चों आपका वेलकम करती हूँ। माई सेल्फ गायत्री मैम, एंड फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू स्टडी और टीच यू द SST सब्जेक्ट। मैं आपकी SST की टीचर, आपको SST पढ़ाऊंगी। और फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द जियोग्राफी पोर्शन ऑफ द क्लास 8। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपका कोर्स चेंज हो चुका है, पुरानी बुक्स चेंज हो चुकी है। अब आप जो पढ़ेंगे वहाँ पर आपकी ओल्ड बुक्स काम नहीं आने वाली। हम लोग NCERT की बुक्स पढ़ने वाले हैं। NCERT की बुक्स आपकी लागू हो चुकी है, गवर्नमेंट ने बुक्स जो कोर्स है वो चेंज कर दिया है। और इसी के साथ में आपकी जो SST है, जहाँ पर एक बहुत मोटी सी बुक हुआ करती थी, वहीं पर SST के 3 पार्ट कर दिए गए। नंबर 1 हो जाएगा आपका जियोग्राफी, सेकंड पार्ट हो जाएगा हिस्ट्री और थर्ड पार्ट हो जाएगा आपका क्या, सिविक्स। सिविक्स मतलब पॉलिटिकल साइंस। तो अब आपकी एक सिंगल SST की बुक की जगह बच्चों आप 3 बुक्स में SST को कवर करेंगे, 3 अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे। हालांकि आपका जो कोर्स है उसमें सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग जो सब्जेक्ट आपको लगने वाला है वो है SST का। बहुत ही इंटरेस्ट आएगा आपको पढ़ने में, बहुत अच्छा लगने वाला है। तो हम लोग जो आज अपनी ये नई शुरुआत कर रहे हैं, इस नई शुरुआत में हम लोगों ने चुना है SST के जियोग्राफी पोर्शन को। बड़ा इंटरेस्टेड है, बड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, हम लोगों का एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। हम जहाँ रह रहे हैं उसके चारों ओर क्या हो रहा है उससे जुड़ा हुआ ये सब्जेक्ट है जियोग्राफी। तो हम लोग आज जो है अपनी ज्योग्राफी पार्ट या ज्योग्राफी पोर्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 पार्ट फर्स्ट, रिसोर्सेज, ये रहेगा हमारा चैप्टर नंबर 1। हम लोग एक चैप्टर को 1, 2, 3 दिनों तक लगभग जितना लंबा चैप्टर होगा हम पढ़ेंगे उसको। इसीलिए मैंने हर चैप्टर को पार्ट का नाम दिया है। फर्स्ट डे जो पढ़ा, अगर उसी चैप्टर को 3 पार्ट में पढ़ते तो पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड। वीडियो स्टार्ट मतलब क्लास स्टार्ट करने से पहले बच्चों आपसे एक चीज और कहना चाहूँगी कि मैं जो कुछ भी आपको बोर्ड पे पढ़ाऊँ, आप प्लीज उसकी क्लास को जरूर बनाएं, वीडियो को अपने रूटीन में पढ़ें। जिस तरह से आप स्कूल आते हैं, रोज पढ़ते हैं, समझते हैं, होमवर्क आपको रोज मिलता था, उसी तरह से यही समझ लेना कि हम लोग जो आप अपना एक टाइम पीरियड फिक्स करें, उसी टाइम के अंदर आपको, जैसे आप स्कूल का टाइम पीरियड फिक्स था आपका, मॉर्निंग में आना 7 o'clock और फिर वापस 1 o'clock तक घर चले जाना, तो आपको अपना एक शेड्यूल बनाना है।
उसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको अपनी क्लासेस रोज हर सब्जेक्ट की क्लासें आएगी। आपको जैसे ही समय मिले, आपके पेरेंट्स के पास जब भी फोन आपको अवेलेबल हो जाए, उस समय आप अपना टाइम फिक्स कर लीजिए कि इतने घंटे हमको पढ़ना है। अपनी फेक नोटबुक डाल लीजिए, बोर्ड पर जो कुछ पढ़ाया जाएगा साथ में मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स भी करवाऊंगी, सेंड करूंगी पिक्स आपको। सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं और जो नोट्स बनाए जा रहे हैं वीडियो देखने के बाद ये सारे नोट्स आपको अपनी फेयर नोटबुक के अंदर उतारने हैं, ताकि जब हम मिलेंगे, जब आप स्कूल आओगे तो आपका ये सारा वर्क चेक होगा। तो ध्यान में रखें। और इसी के साथ में लेट्स स्टार्ट द क्लास चैप्टर नंबर 1 पार्ट फर्स्ट रिसोर्सेज। अब फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज रिसोर्स। रिसोर्स क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना है, रिसोर्स इज रिलेटेड टू द गुड्स और द सब्सटेंस और द थिंग्स व्हिच आर इमर्ज अराउंड अस। हमारे चारों तरफ जो भी चीजें मिलती है, जो भी सब्सटेंस मिलते हैं, अगर वे सब्सटेंस, वो चीजें हमारे लिए यूजफुल है, उनकी कोई वैल्यू है, हमारे लिए कोई कीमत है, या हमारी वो चीज काम आ रही है, तो वो क्या कहलाएगी? रिसोर्स कहलाएगी। तो फर्स्ट थिंग जो आपको याद रखना है, द मीनिंग ऑफ द चैप्टर रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब है द थिंग्स व्हिच आर वैल्यूएबल एंड हैव अ यूटिलिटी फॉर द ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड रिसोर्सेज। मतलब वे सारी चीजें जो इंसान के लिए यूजफुल है, जिनका हम लोग यूज कर सकते हैं और जिनकी एक वैल्यू है, जिनकी कीमत है, हम लोगों के लिए जिनकी इम्पोर्टेंस है, वो सारी थिंग्स रिसोर्स कहलाती है। सिंपल सा आपको एक एग्जांपल दूंगी मैं, उससे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो चलते हैं रिसोर्स क्या होते हैं वो समझने के लिए। यूटिलिटी प्लस वैल्यू। यूटिलिटी का मतलब समझ रहे हैं? यूजफुल। किसी चीज का इंसान के लिए यूज है या नहीं है, पहली चीज उस चीज में ये होना चाहिए। दूसरा है वैल्यू। वैल्यू का मतलब आप समझ रहे होंगे, कीमत। जब किसी चीज के अंदर ये दोनों चीजें मिल जाती है, मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक आयरन का टुकड़ा, एक लोहे का टुकड़ा, ठीक है, वो हमारे लिए रिसोर्स है। क्यों है? क्योंकि इंसान उस आयरन का यूज करता है। आप लोग देखिए हमारे चारों तरफ, हमारे घर के अंदर, हम जहाँ जाते हैं, स्कूल्स के अंदर आके जो चेयर और टेबल है वो आयरन मेटल की बनी हुई है। हाँ बिल्कुल। तो आयरन मेटल की आपकी टेबल है, आपकी चेयर में भी आयरन लगा हुआ है, आपके घर के अंदर काफी मशीनरी है, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आयरन की बनी हुई है। तो हमने क्या देखा कि ये आयरन हमारे लिए क्या है? यूजफुल है, और उसकी क्या है हमारे लिए? वैल्यू है। अगर आयरन इंसान के लिए यूजफुल नहीं होता तो उसके लिए, हमारे लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो वो रिसोर्स नहीं बनता। तो कोई भी चीज रिसोर्स कब बनेगी? जब इंसान के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए उसकी यूटिलिटी हो, मतलब उसका यूज हम लोग कर सकें, और साथ में उसकी एक वैल्यू हो। ये दो चीजें मिलकर बनाती है रिसोर्स। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स क्या है? तो ऑल दैट थिंग्स व्हिच आर यूजेबल एंड हैव वैल्यू फॉर द ह्यूमन बीइंग्स। वो सारी चीजें जो यूजेबल है, जो हमारे लिए काम की है और जिनकी एक वैल्यू है, वो सारी चीजों को हम रिसोर्स कहते हैं। अब आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि टेक्नोलॉजी, मशीनरी बहुत बढ़ गई है ना। हम लोग देखते हैं अपने हर काम में हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। साइंस बहुत डेवलप हो चुका है, लेकिन अगर हम थोड़ा हजारों साल पीछे चले जाए तो हम देखते हैं कि जब इंसान जो है जंगलों में रहता था, जब उसके पास कोई औजार नहीं थे, क्या उस समय आयरन की वैल्यू थी इंसान के लिए? लोहे की वैल्यू थी क्या? नहीं थी, है ना। उस समय पेन नहीं होते थे, पेंसिल नहीं होती थी, क्योंकि साइंस डेवलप नहीं था, इंसान का माइंड इतना डेवलप नहीं था, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मान लीजिए आयरन ही है, ठीक है, या कोई और चीज ले सकते हैं आप, कोल ले लीजिए, कोयला ले लीजिए, ठीक है। अगर किसी ऐसी जगह पर कोल या पेट्रोलियम या आयरन मिल रहा है जहाँ पर इंसान का पहुंचना बहुत मुश्किल है, फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ऊंचा माउंटेन है, वहां पर उस माउंटेन में आयरन मिनरल मिल रहा है। आयरन का मतलब समझ गए ना आप? लोहा, ठीक है।
जो आयरन है क्या वो हमारे लिए रिसोर्स है? बिल्कुल वो हमारे लिए रिसोर्स है ही नहीं, क्योंकि आयरन तो है लेकिन हम लोग उसका यूज नहीं कर सकते। कुछ भी कारण हो सकता है, टेक्नोलॉजी नहीं है या आने जाने का रास्ता नहीं है, रोड डेवलप नहीं है, कुछ भी हो सकता है कारण, ठीक है ना। या मान लीजिए एक तालाब है, 2 तालाब का एग्जांपल लेते हैं। एक तालाब है जो बिल्कुल हमारे विलेज में, हमारे सिटी के अंदर है, ठीक है। उसका पानी हम लोग हम देखते हैं कि हमारे जैसे कायनाका लेक है, उसका पानी हमारे शहर के अंदर वाटर सप्लाई होता है, आता है ना नल के अंदर पानी। अब मान लीजिए एक ऐसा तालाब है जहाँ पर हम लोगों का पहुँचना मुमकिन नहीं है या किसी भी कारण से हम उस तालाब का पानी यूज नहीं कर पा रहे, तो वो तालाब क्या हमारे लिए रिसोर्स कहलाएगा जिसका पानी हम यूज ही नहीं कर पा रहे? नहीं कहलाएगा, क्योंकि रिसोर्स होने के लिए 2 चीजें होनी चाहिए। एक तो हम उसका यूज कर सकें और उसकी वैल्यू हो, तो वो तालाब जहाँ का पानी हम यूज कर ही नहीं पा रहे, कुछ भी कारण हो सकता है, भाई टेक्नोलॉजी नहीं है, रास्ता नहीं है, तालाब बहुत दूर है, पानी गंदा है, किसी काम का नहीं, कोई भी रीजन हो सकता है, लेकिन वो तालाब जिसका पानी हमारे घर तक पहुंच रहा है वो हमारे लिए रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि उसकी यूज भी कर रहे हैं और उसकी वैल्यू भी है। तो डेफिनेशन क्या होगी रिसोर्स की? ऑल दैट थिंग्स व्हिच आर यूजेबल एंड हैव वैल्यू फॉर द ह्यूमन बीइंग, वो सारी चीजें जिनका इंसान यूज कर सकता है और जिनकी वैल्यू है हम लोगों के लिए, उन्हीं चीजों को रिसोर्स कहते हैं। अब हम आते हैं कुछ आगे, ठीक है। अब देखिए सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंस का मतलब हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी मौजूद है, जो चीजें मौजूद है, वो है सब्सटेंस, ठीक है। अब सब्सटेंस से क्या बन गया? रिसोर्स। लेकिन रिसोर्स कब बनेगा? जब हम टाइम और टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। टाइम प्लस टेक्नोलॉजी। टाइम का मतलब अगर आप अभी मैंने एग्जांपल दिया, आज से हजारों साल पहले इंसान के पास नॉलेज नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हम अगर टाइम की बात करें, सही टाइम पर सही टेक्नोलॉजी का यूज कर अगर हम किसी चीज को रिसोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो पहली चीज कि किसी चीज को, सब्सटेंस को रिसोर्स बनाने के लिए 2 चीजें जरूरी है। क्या क्या? एक तो सही टाइम और दूसरा टेक्नोलॉजी। आप लोग देखते हैं ना आजकल टेक्नोलॉजी, साइंस इतना डेवलप हो गया कि टेक्नोलॉजी के बेस पर ही हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, रोड्स बन रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है। आप देखिए कि हम लोग सैटेलाइट जो है वो छोड़ रहे हैं, चांद पर जा रहे हैं और भी कई सारे प्लैनेट से वहां तक हम लोग पहुंच रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? टेक्नोलॉजी के कारण पॉसिबल हुआ। इंसान रॉकेट बना रहा है, टैंक्स बना रहा है, नई नई चीजें बना रहा है, तो ये सब टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी के कारण हम किसी सब्सटेंस को किसमें बदल देते हैं? रिसोर्स के अंदर। अब तीसरी बात क्या है? टाइप ऑफ रिसोर्सेज। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप लोग भी ना क्लास नोट्स बनाओगे और उसमें इसको इंपॉर्टेंट भी करोगे। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स कितने टाइप के होते हैं, कितने तरह के होते हैं? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्स। 3 टाइप के रिसोर्स होते हैं। पहला होता है नेचुरल रिसोर्स, वो सारी चीजें जो हमको नेचर से डायरेक्टली मिलती है, जैसे देख लीजिए फॉरेस्ट, वाटर, सनलाइट, है ना, और इसके अलावा सॉइल, ये सारी चीजें हमको कहाँ से मिल रही है? ये सारी चीजें हमको नेचर से मिल रही है। तो वो सारे रिसोर्स जो नेचर से मिलते हैं वो नेचुरल रिसोर्स। सेकंड हम आते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन मेड रिसोर्स कौन से हैं? जिनको हमने बनाया है, जो नेचर से नहीं मिले लेकिन हमने डेवलप किया, जैसे ट्रेन, रोड, टेक्नोलॉजी, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी। ये इसके कुछ एग्जांपल है। मतलब वो सारे रिसोर्स जो इंसान ने डेवलप किए, हम लोगों ने बनाए, वो क्या कहलाएंगे? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। एंड तीसरा आता है ह्यूमन, मतलब इंसान खुद क्या है? रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया था अभी कि रिसोर्स कोई चीज कब कहलाएगी? जब उसके अंदर यूटिलिटी हो और उसकी कोई वैल्यू हो। अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ। 2 बच्चे थे, ठीक है। एक बच्चा बहुत पढ़ा लिखा था, ठीक है, उसकी बहुत अच्छा माइंड था, पढ़ने लिखने में होशियार था, उसने अपनी स्किल्स को डेवलप किया, नई नई चीजें सीखी और बाद में उसको एक बहुत अच्छी जॉब मिल गई और वो कमाने लग गया। अब सिंपल सी बात है, जॉब करेगा तो उसकी स्किल्स के बदले, जो उसकी लायकी है उसके बदले उसको पेमेंट मिलेगा, उसको सैलरी मिलेगी, ठीक है ना। और एक बच्चा ऐसा था जो पढ़ने लिखना नहीं जानता था,
नहीं था, तो आगे जाके वो कुछ भी नहीं कर पाया, है ना, कोई काम नहीं कर पाया। तो अब आप दोनों देखिए कि एक लड़का जो पढ़ा लिखा है वो काम कर रहा है, वो जॉब पे जा रहा है, लेकिन उसको उसकी वैल्यू मिल रही है, क्या मिल रही है, वैल्यू, वैल्यू क्या, सैलरी मिल रही है, वो पैसा कमा रहा है। क्यों कमा रहा है? क्योंकि उसने नई नई स्किल्स डेवलप की, उसने अपना माइंड का यूज किया, अपनी फिजिकल एक्टिविटी स्किल्स का यूज किया, नई नई चीजें सीखी और वो इस लायक बन गया कि वो पैसा कमा सके, उसकी वैल्यू बढ़ गई, है ना, और ऑफिस में उसका क्या हो रहा है, उसकी यूटिलिटी बढ़ गई, उसका यूज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या, हम खुद भी क्या है, ह्यूमन, और ह्यूमन जो ह्यूमन है वो खुद भी क्या है, रिसोर्स है। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स कब बनता है, इंसान रिसोर्स कब बनेगा, जब हमारे अंदर स्किल्स हो, मतलब नई नई चीजें हमको आती हो, जब हमारा मेंटल और हमारा जो फिजिकल, मतलब हमने अपनी बॉडी को इस तरह से डेवलप किया है कि हम कुछ नया काम कर सके, कुछ नई चीजें सीख सके, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो हमको क्या बनाती है, ह्यूमन रिसोर्स बनाती है। तो इंसान भी क्या है, एक तरह का रिसोर्स है, ठीक है। तो ह्यूमंस आर आल्सो द रिसोर्सेज। अब याद देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स, सेकंड हमने पढ़ा टाइप ऑफ रिसोर्सेज। देयर आर 3 टाइप ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। रिसोर्स कितने तरह के हैं, 3 टाइप के हैं, बोलिए आप मेरे साथ, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। तो अब हम कुछ नई चीजें देखते हैं और जानते हैं टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्सेज को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आप यहाँ देख रहे होंगे नेचुरल रिसोर्स 2 तरह के होते हैं, फर्स्ट इज रिन्यूएबल रिसोर्स और सेकंड इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब आप समझ गए, रिन्यू का मतलब तो जो इस धरती पर वे रिसोर्स जो कभी खत्म नहीं होंगे और अगर खत्म हो भी गए तो वापस बनते रहेंगे, जैसे जैसे सोलर एनर्जी, जैसे जैसे विंड एनर्जी। आप देखते हैं ना कि सूरज का जो प्रकाश है, जो सनलाइट है, जो सन हीट है, सूरज जब तक यूनिवर्स है तब तक सन रहेगा, है ना। और जो विंड है, अर्थ के चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ पर जो गैसेज है वो कभी खत्म नहीं होगी, एटलीस्ट जब तक अर्थ है। तो ये ऐसी चीजें हैं जो कभी खत्म नहीं होगी, हमेशा मिलती रहेगी। रेन वाटर, बारिश हमेशा आती है, हमेशा पानी की कमी, फ्रेश वाटर की कमी होती है, लेकिन पानी की कमी अर्थ पर कभी नहीं हुई है, जितना पानी था उतना ही आज है, ठीक है। तो रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से होते हैं, जो कभी खत्म नहीं होंगे, ठीक है। तो विच कैन रिन्यू, जो वापस बन सकते हैं, बार बार रिन्यू होते रहते हैं, खत्म होते हैं फिर यूज हो जाते हैं, फिर बनते हैं, फिर खत्म होते हैं, फिर बनते हैं, ठीक है ना। तो जैसे वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट एंड विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी इसका एग्जांपल है। देखिए वाटर, रेन वाटर, देखते हैं आप, पानी धरती पर कभी खत्म नहीं होगा, ओशंस के अंदर खूब सारा पानी है, अभी पानी की कमी है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि पानी खत्म कैसे नहीं होगा, हमारे तो पानी की कमी है, फ्रेश वाटर की कमी है, मतलब वो पानी जो इंसान पीता है, काम लेता है, वो पानी की कमी है। लेकिन बाकी अगर हम बात करें तो जब धरती बनी थी तब से लेकर अभी तक पानी उतना ही है जितना हमेशा से था। फिर आगे सॉइल, सॉइल वापस डीकंपोज होती रहती है, बनती रहती है। आप आगे पढ़ेंगे रॉक साइकिल जो होता है, चट्टानों से मिट्टी कैसे बनती है, वापस वो चट्टानें लावा कैसे बनती है, फिर वापस मिट्टी बनती है। और फिर फॉरेस्ट, पानी जब तक धरती है, जब तक अर्थ है तब तक फॉरेस्ट रहेंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है विंड एनर्जी। पवन चक्की देखिए ना आपने, विंड मिल देखिए, विंड मिल से क्या बनती है, विंड एनर्जी बनती है, टरबाइन चलते हैं, टरबाइन चलते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। आप सबने पवन चक्की देख रखी है, विंड मिल देख रखी है, तो ये विंड एनर्जी हवा कभी खत्म नहीं होगी, रिन्यू होती रहती है। सोलर सिस्टम, जब तक यूनिवर्स के अंदर सन है, सोलर एनर्जी मतलब सन से जो एनर्जी मिलती है, सूरज से जो एनर्जी मिलती है। आपने देखा होगा ना आजकल लोग बड़े बड़े सोलर इलेक्ट्रिक पैनल लगाते हैं, सूरज की रोशनी से बिजली बनती है ना। आपने देखा होगा बड़े बड़े ब्लू कलर के कांच होते हैं, उनको खुले मैदानों में लगाया जाता है, फिर उनको जोड़ा जाता है, उससे जितने जैसे जैसे वो कांच गर्म होता है वैसे वैसे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो ये कुछ रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं। हम लोग नेचुरल रिसोर्स के टाइप पढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो देखिए नॉन रिन्यूएबल का मतलब है वे रिसोर्सेज जो हमारी अर्थ पर एक लिमिटेड स्टॉक के अंदर है, मतलब कुछ लिमिट के अंदर ही वो चीजें हैं, लेकिन हम लोग जिस तरह से इन चीजों का यूज कर रहे हैं, आने वाले कुछ सालों में धरती पर से, हमारी अर्थ से ये सारे रिसोर्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे।
हजारों साल लगेंगे, मतलब वापस रिन्यू नहीं हो सकते। तो देखते हैं द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स लिमिटेड स्टॉक होता है, का मतलब ये धरती के अंदर कुछ लिमिट के अंदर है, जैसे विच टेक द थाउजेंड्स ईयर टू रीप्लेनिश, जिनको बनने में हजारों साल लगेंगे। जैसे देखिए कोल मतलब कोयला, पेट्रोलियम आप लोग देखते हैं, हम अपनी गाड़ी के अंदर पेट्रोल डीजल का यूज करते हैं, वही पेट्रोलियम। और इसके अलावा नेचुरल गैस, हमारे घर पर जो गैस सिलेंडर आता है उसमें जो गैस भरी जाती है वो नेचुरल गैस है। ये तीनों चीजें अर्थ के अंदर बहुत ही लिमिट के अंदर इनका स्टॉक है। और जिस तरह से इंसान डेवलपमेंट करता जा रहा है, यूज करता जा रहा है, आगे आने वाले कुछ सालों में ये सारे के सारे जो रिसोर्स है खत्म हो जाएंगे। इसीलिए रिसोर्स को क्या नाम है, नॉन रिन्यूएबल। ये कौन से रिन्यूएबल, मतलब ये तो वापस बनते रहते हैं, कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन ये खत्म हो जाएंगे और वापस बनने में क्या लगेगा, थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगेंगे। अब हम बात करते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स की। ह्यूमन मेड रिसोर्स में आता है ट्रेन, रोड, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिसिटी। और ह्यूमन इनपुट रिसोर्स है वेयर मेंटल एंड फिजिकल स्किल्स बाय व्हिच ह्यूमन कैन बिकम द वैल्यूएबल रिसोर्स। अगर हम अपनी मेंटल स्किल्स को डेवलप कर लें, हम अपनी फिजिकल स्किल्स को डेवलप कर लें, तो हम लोग भी क्या कर सकते हैं, हम लोगों की वैल्यू बढ़ेगी, हम लोग पैसा कमाएंगे, हम लोग कंट्री के डेवलपमेंट में अपना हाथ बढ़ाएंगे। तो इस तरह से ह्यूमन खुद क्या है, रिसोर्स है। तो बच्चों देखिए, आज हमने क्लास के अंदर रिसोर्स के बारे में जाना, टाइप ऑफ रिसोर्स के बारे में जाना, नेचुरल रिसोर्स के कितने टाइप होते हैं वो हमने जाना। तो आज की आपकी फर्स्ट क्लास है ना, और आप लोग ध्यान दें कि जो भी क्लास में बोर्ड पर पढ़ाया जा रहा है वो आपको अपनी फेयर नोटबुक के अंदर राइट डाउन करना है, समझना है, ढंग से समझना है, ठीक है। सारा होमवर्क लिखना है डेट के साथ में, ठीक है। जब भी स्कूल खुलेगी आपका सारा होमवर्क चेक होगा, इसीलिए रोज क्लास लेते रहिए, इसी तरह से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और आज की क्लास में इतना ही, कल हम एक नए